नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे से उपाय से जिससे घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। घर में तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जिससे लोगों के घरों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं, शरीर से संबंधित समस्या, भावनात्मक समस्या, कोई ना कोई रोगी रहता है, एक ठीक होता है दूसरा रोगी, पैसा ना आना या आता है तो बीमारियां या दूसरे इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्च हो जाता है, यानी कि पैसा नहीं रुकता, यानी कि जीवन में किसी भी प्रकार से शांति नहीं है। बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हैं, भजन पाठ ग्रो नहीं करते, जो भी कुछ करते हैं वो हर पासा उल्टा ही पड़ता है। ऐसे लगता है कि सामने शकुनी मामा बैठे हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें खींच रहे हैं। आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं, अत्यंत प्रभावशाली है। हमारे योगी ऋषि मुनि योगी जन, जिनको हम पूर्ण संत कहते हैं, उन्होंने ऐसी बहुत सारी विधियां खोज के हमें शास्त्रों में दी हैं, लेकिन हम कभी शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं। हम पूरी तरह से बस पैसे के पीछे, संसार के पीछे दौड़ धूप में ही, आधुनिकता में लगे रहते हैं। उनमें से एक आपको ऐसी छोटी सी टेक्निक बताऊंगा जो कि भगवान शिव को जब आप जल अर्पित करते हैं उस समय पे आपको परम सहयोगी होगी और घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो बीमारियां पैदा करने वाली है, आर्थिक संकट पैदा करने वाली है या किसी और प्रकार की है, वो अपने आप दूर हो जाती है। आपने क्या करना है, सिंपल, जो पानी आप घर में भगवान शिव को अर्पित करने के लिए लेके जाते हैं, साथ में यदि आपके पास जो त्रिमुखी होती है, बेलपत्र और कपूर, इन तीन चीजों को आपने लेके जाना है। लेके कैसे जाना है, कपूर को और पानी को घर के हर कमरे में उस लोटे को घुमा लेना है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाना है वहां से आपने पानी भर लिया, ऐसा नहीं करना है। घर से लेके जाएंगे तो घर की वो ऊर्जा, वो सुगंध, वो कनेक्शन साथ में जाएगा मंदिर में, तभी आपके घर तक उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचती है, उसका कनेक्शन बनता है। तो भगवान को जो जल अर्पित करना है वो एक बर्तन में आपने भर के और साथ में एक हाथ में थोड़ा सा कपूर ले लेना है, उसको कमरे में, हर कमरे में घूमना है पहले लेके, फिर वो ले जाके जल भगवान शिव को अर्पित कर देना है। और बेलपत्र चाहे वहां से रास्ते से ले लें, बाजार से ले लें, कहीं से भी ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब कपूर है वो भगवान शिव के आगे उसी तरह से आपने रख के भगवान शिव की आरती कर देनी है, जला देना है। वो कपूर जलेगा, बहुत बार उस कपूर में आपको चमत्कार भी नजर आएंगे। कम से कम 10-15% तो साक्षात जो लोग हैं वो साक्षात कपूर का चमत्कार देखेंगे जब मंदिर में वो जलेगा। अलग अलग प्रकार से कपूर रिएक्शन देगा। कपूर 1 सेकंड में आग लगाते ही जल जाता है। बहुत लोगों का कपूर जलेगा ही नहीं, माचिस की तीली जलाते रहेंगे, जलेगा नहीं, कपूर दूर से आग पकड़ता है। बहुत लोगों का चटक चटक के, जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हैं वैसे फूट फूट के दूर जाएगा। जिनके घरों में स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है या ओपरा प्राया किया कराया, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इस प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जल को तो आपने सीधा भगवान शिव को अर्पित कर देना है। और क्योंकि ये जो शिवलिंग का आकार है ये कोई साधारण नहीं है, हमारे योगी ऋषि मुनियों ने वहां शिव भगवान की प्रतिमा नहीं बनाई, उनका आकार बनाया। वो शिवलिंग का अर्थ है, अर्थात भगवान शिव की वो निराकार रूप की एक साक्षात संरचना। आपने बहुत वैज्ञानिक केंद्र देखे होंगे, उनका जो असली मॉडल होता है वो भगवान शिवलिंग का होता है। जब कोई ध्यानी, कोई मेडिटेटर गहरे ध्यान में उतरता है और अपनी ऊर्जा को देखने में सक्षम होता है, उस समय पे हमारी पूरी ऊर्जा भगवान शिव की तरह होती है, उस शिवलिंग की तरह होती है। इसमें अनंत 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 रहस्य छुपे हुए हैं। और जो जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है वो उसको टच करने के बाद उसके अंदर चमत्कारिक हीलिंग पावर आ जाती है। चमत्कारिक बड़े बड़े तंत्र मंत्र, भूत प्रेत को उस जल को छू के ही नष्ट हो जाती है नेगेटिविटी। तो जो जल आप घुमा के ले जाएंगे वो भगवान शिव को अर्पित कर देना है। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद उस बेलपत्र को कहीं, यदि आप बॉडी से इस तरह से टच करके उसको पूरा दिन या जितनी देर भी रख सकें, आपको अलग प्रकार के आश्चर्यजनक उसके लाभ मिलेंगे, क्योंकि वो भगवान शिव को टच हो चुका है।
तो आपको अलग उसके लाभ मिलेंगे। दूसरा, कपूर आप जला दें, चाहे आपको कुछ उसमें नजर आए या ना आए, बहुत लोगों को नजर आएगा, जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है उनको नजर आएगा। दूसरा, जो आपने वहां पे जल अर्पित किया उसके कुछ छींटे वापस अपने बर्तन में नाली से जलहरी से उठा के डाल लें, उसको घर में अलग अलग दीवारों के ऊपर आप छिड़क दें। इस तरह से छिड़के कि वो आपके पैरों के नीचे ना आए, दीवारों के ऊपर ऊपर हर कोने में छिड़क दें। घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी जो अलग अलग प्रकार से आपको परेशान करती है वो तत्क्षण नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपको क्लियर रिजल्ट हर चीज का साफ साफ नजर आएगा, साफ साफ समझ में आएगा कि जीवन में क्या किस तरह से घटित होने लग गया है। बहुत चीजों में आश्चर्यजनक रूप से जो आपके वर्षों से काम नहीं हो रहे थे वो होने लग जाएंगे। आपकी बहुत सारी बीमारियां, जो बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया है, चाहे आपने किसी और ने अर्पित किया है, कोई फर्क नहीं है। उस बेलपत्र को यदि उठा के आप बॉडी के साथ कुछ घंटे एक दिन टच करके रख सके तो